पख्तूनख्वा में टीटीपी ने पाक सेना का जीना मुहाल कर रखा है। वहीं पीओके में आजादी के स्वर बुलंद हो रहे हैं। शहबाज मुनीर के लिए सबसे बड़ी चुनौती बीएलए और टीटीपी बने हुए हैं। दरअसल अमेरिका में रहने वाला ये पाकिस्तानी यूट्यूबर मोहित परिजादा ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में आईएसआई चीफ असीम मलिक ने पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों से मुलाकात की। परिजादा ने असीम मलिक से मिलने वाले लोगों का हवाला देते हुए दावा किया कि इस बैठक में आईएसआई चीफ ने बड़ी बात कबूली है। पाकिस्तान आर्मी के 30 से 35 जवान बलूचिस्तान और केपी में हर दिन मर रहे हैं। ये दोनों गुट 1000 जवानों की जान हर महीने ले रहे हैं और उन्हें रोकने का कोई तरीका पाक आर्मी के पास नहीं है। लिहाजा अब अमेरिका आकर रास्ता तलाशा जा रहा है। इस दौरान आईएसआई प्रमुख ने माना कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हालात हर दिन खराब होते जा रहे हैं। आज इसी पर सबसे बड़ा सर्वे लेकर आए हैं। मेहमानों से पाकिस्तान के हालात पर भी चर्चा की जाएगी, लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे सर्वे का पहला सवाल, पाकिस्तानी सेना में विद्रोह की खबरें हैं। क्या आर्मी चीफ आसिम मुनीर को पद छोड़ना पड़ेगा? इसमें 74% लोगों का कहना है कि हाँ ऐसा ही होगा। 19% लोगों का कहना है कि नहीं ऐसा नहीं होगा। तो वही 7% लोगों का ये मानना है कि इसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। सर्वे का एक और सवाल सामने है, आसिम मुनीर के खिलाफ उनके ही अफसर आखिरकार क्यों हो गए हैं? 19% लोगों का मानना है कि भेदभाव किया जाता है इसीलिए। 32% लोगों का मानना है कि सबको साथ लेकर नहीं चलते हैं। 45% लोगों का कहना है कि हाल में सेना पर बड़े अटैक हुए हैं और 4% का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। लगातार हालात पाकिस्तान के खराब होते जा रहे हैं। चारों तरफ से पाकिस्तान घिरा हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में ध्यान यहाँ आर्मी और सरकार का इन हालातों पर नहीं बल्कि अंदरूनी कलह पर ज़्यादा है। और इसी के साथ जिस तरीके से हालात यहाँ देखे जा रहे हैं वाकई में चिंता का सबब अब बनते जा रहे हैं। आवाम चिंतित है कि आखिरकार होगा क्या। और चलिए अब इसी पर हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं पूर्व डीजी संजय कुलकर्णी जी। सर बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट KH काशिफ मीर जी भी हमारे साथ हैं। काशिफ मीर जी बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। और पाकिस्तान से पत्रकार हैं। शुरुआत करेंगे संजय सर, सबसे पहले आप ही से जानना चाहूँगे जिस तरीके से हालात आप देख पा रहे हैं, क्या कहेंगे इन हालातों को? बहुत सारे बयान भी इसमें सामने आ रहे हैं अलग अलग तरह के। ऐसे में चारों तरफ से पाकिस्तान जो है वो घिरा हुआ नजर आ रहा है। बेहद मुश्किल हो चुका है पाकिस्तान के लिए, लेकिन कोई समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूंगा कि पाकिस्तान ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि पाकिस्तान ने ही इस तरह के बीज बोए, पाकिस्तान ने ही आतंक का सहारा लिया और आज पाकिस्तान ही उसका एक प्रकार से भोग रहा है। क्योंकि ये जो है चाहे आप खैबर पख्तूनख्वा कहे चाहे बलूचिस्तान कहे, कहीं पर भी है, पाकिस्तान का ही है। पाकिस्तान ने सोचा आतंक का सहारा लेकर के वो हिंदुस्तान के पीछे लगेगा। उसे ये नहीं लगा कि उसके खुद के दोस्त अमेरिका ने कई बार उनको समझाया। मिसेस क्लिंटन ने उन्हें कहा कि अगर आप सांप पालेंगे तो वो सांप आपको भी डसेगा। ये आप सोच करके सांप अगर पालते हैं ये सिर्फ अपने दुश्मनों को काटेगा, आप भूल जाए। तो पाकिस्तान ने शुरुआत से, मैं कहूंगा अगर हम 1947 चले तब से आतंक का सहारा लेने की कोशिश की। और अब वो बार बार कहता है नहीं ये सारा जो पाकिस्तान के अंदर आतंक है, पाकिस्तान ही एक मैं कहूंगा इस आतंक झेल रहा है। क्योंकि पाकिस्तान आतंक झेल नहीं रहा है, पाकिस्तान ने आतंक की शुरुआत की। तो पाकिस्तान इज यूजिंग टेरर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर वो करता रहेगा तो आज यही नौबत आएगी। क्योंकि पूरे विश्व में आप बलूचिस्तान देख लीजिए, कौन सा बलूचिस्तान में कौन से बाहर के लोग हैं जो वहां पे दखल अंदाजी दे रहे हैं? वही के लोग हैं, बलूची ही हैं। कौन से खैबर पख्तूनख्वा में बाहर से लोग आकर के उनके बरखिलाफ पख्तूनी हैं, वो पश्तून जो आधे पाकिस्तान में रहते थे और आधे अफगानिस्तान में रहते हैं, वैसे बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान का 900 किलोमीटर का बॉर्डर ईरान के साथ है, तकरीबन 1500 किलोमीटर का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है, तकरीबन आप कहें 1000 किलोमीटर का तकरीबन उसका कोस्टल लाइन है। सारे के सारे तो बाहर से उन्हीं के लोग हैं जो लगातार। और बलूचिस्तान में आप देखिएगा क्या नहीं है, बलूचिस्तान में सोना है, चांदी है, गैस है, कोयला है, पानी है, मछुआरे हैं, मछलियां, सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद भी बलूची जो है उनके पास कुछ नहीं है। पीने के लिए साफ पानी नहीं है। बिजली जो है, ग्वादार में इतना बढ़िया एयरपोर्ट बनाया, किसने बनाया?
चीन ने बनाया, किसके लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया, बिजली कहां से आ रही, ईरान से बिजली आ रही। तो अगर ऐसे हालात बलूची देखेंगे तो वो क्या कहेंगे, ये पूरे क्यों सबसे बड़ा प्रोविंस 44% पाकिस्तान का प्रोविंस बलूचिस्तान, तो आबादी सिर्फ 5% और लोगों की और सबसे रिचेस्ट प्रोविंस, मिनरल सबसे ज्यादा बलूचिस्तान के अंदर, और मिलता क्या है उनको, कुछ भी नहीं। और अब पाकिस्तान ने पूरा का पूरा प्रोविंस किसको दे दिया, चीन को दे दिया। जो बेचारे मछुआरे थे, छोटे बहुत मछली पकड़ करके खाना खाते थे, वो भी बंद हो गया। तो वहां पे चीन का इतना दबदबा, वहां पे पाकिस्तान से संभाला नहीं जा रहा, और उस तरह का जो इलाका है उसमें वो कर नहीं। आप देखिए जफर एक्सप्रेस का क्या हुआ, उसी जफर एक्सप्रेस में 2 बार हमले हुए, इस बार तो 400, उससे पहले। तो आप लगातार देखिए पाकिस्तान ने ही बलूचियों के ऊपर जो मैं कहूंगा नरसंहार, जिस तरीके से उनके मिसिंग, मतलब हजारों लोग मिसिंग, औरतों के, कहीं आपने देखा मुसलमानों के यहाँ पर औरतें आगे आकर के खड़ी हो रही है, औरत अपने आप को सुसाइड बॉम्बर बना करके चीनियों को मार रही है। ये क्यों नौबत आई है, ये नौबत इसलिए आई है कि बलूची जो है परेशान है, खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून परेशान है, दुरान लाइन वो मानते नहीं है, वो इधर भी है उधर भी है, दोनों तरफ है। बलूचिस्तान में आधे पश्तून है और आधे बलूची हैं। तो ऐसे हालात में पाकिस्तान, मुझे लगता है अब उसको खुद जो उसने बीज बोया, अब उसी बीज को वो मुझे लगता है अब जो भी फल खाएगा अब पाकिस्तान, और पाकिस्तान की खुद की आर्थिक स्थिति खराब, और उस आर्थिक स्थिति खराब, यही हालत है। बिल्कुल बिल्कुल संजय सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और हालत जो है इस वक्त बेहद ही ज़्यादा खस्ता नज़र आ रही है पाकिस्तान की, लेकिन फिर भी इनके पास कुछ तरकीब ही नहीं है हालात को सुधारने के लिए। ऐसे में यहाँ की आर्मी जो है कहीं पर अगर अटैक भी करती है तो अटैक करना होता है किसी और पर, मारे जाते हैं मासूम लोग। इतनी बड़ी लापरवाहियाँ तो इनके यहाँ हो रही हैं। लेकिन काशिफ मीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है काशिफ मीर जी आपका। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप ये बातें सुन रहे थे, बिल्कुल भी आप सहमत तो होंगे नहीं, क्योंकि आप लोगों की नज़र में तो पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान की आर्मी बढ़िया कदम उठा रही है, सरकार अच्छे काम कर रही है, आप लोगों के लिए तो अभी यही लग रहा होगा। जी बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। जिस तरह से आपने खुद से एक बयानिया हमारे बारे में एक राय बनाई हुई है, तो हमें भी आपके बारे में राय बनाने में कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जो रियलिटी है, जो फैक्ट्स हैं, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के एक बड़े एरिया के अंदर हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक क्यों नहीं है, ये को खाली ये बात नहीं है कि हम सिर्फ इंडिया के ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम लगा दें कि जी हम मुबर्रा हो गए। पाकिस्तान की जो गुज़िश्ता 2 से 3 दहाइयों से 20, 25, 30 साल से जो पॉलिसियाँ रही हैं, तो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म यहाँ पे भी किया जा रहा है। इसी तरह से हर लेवल के ऊपर पॉलिसी साजी में भी उसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, और उस पॉलिसी को शिफ्ट करके बेहतर करने की कोशिश भी की जा रही है। अच्छा, बलूचिस्तान के अंदर हालात ख़राब क्यों हैं? बलूचिस्तान पहली बात है कि पाकिस्तान का सूबा है, पाकिस्तान का अटूट अंग है, ये कभी भी पाकिस्तान से अलग नहीं होना। बलूचिस्तान एक प्रॉक्सी वार में है, वहाँ पे उसके साथ एक तरफ अफगानिस्तान लगता है, दूसरी तरफ ईरान लगता है। ईरान के अंदर से भी प्रॉक्सीज बलूचिस्तान के अंदर इफेक्ट करती रही हैं, अफगानिस्तान के अंदर से भी करती रही हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत से